मार्केट अभी के समय में गिर रहा है और आप सच में बताना, अगर आपको टेंशन हो रही हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आपने कभी तैयारी करी थी कि नहीं ये समय के लिए कि जब मार्केट गिरेगा तो उस समय क्या करेंगे? क्या उसके लिए आपने कुछ प्रिकॉशनरी एक्शंस लेके रखे हुए थे? नहीं, आपने इस समय के लिए पहले के समय में सोचा था कि नहीं? वो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो आप हमें यहाँ पर लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला तो ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मार्केट गिर रहा है और बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है। रीज़न क्या है किसी को नहीं पता। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो अलग अलग तरीके के क्यास लगा रहे हैं कि ये रीज़न से गिरा होगा, नहीं तो कोई और रीज़न से गिरा होगा, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न अभी तक किसी को भी नहीं पता है। अभी ये समय के अंदर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, तो वो हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने बहुत ही पहले अपने ये वाले सिचुएशन के लिए प्लानिंग करके रखी थी तो थैंक गॉड आप अभी किसी भी तरीके के टेंशन में नहीं होंगे। और कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी इस समय का उपयोग कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को बहुत ही तेज़ी से अचीव करने के लिए। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो उसके लिए मार्केट में अलग अलग टाइप के फंड्स है, जैसे कि हाइब्रिड फंड्स है या फिर जो बैलेंस्ड एडवांटेज टाइप के फंड्स है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम ऐसे एक फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर तीन टाइप के एसेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि इसके अंदर इक्विटी है, दूसरा यहाँ पर डेट रहने वाला है, और तीसरा यहाँ पर कॉमोडिटी रहेगा। कॉमोडिटी के अंदर मेनली गोल्ड और सिल्वर के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता रहता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये तीनों एसेट क्लासेस के क्या फ़ायदे हैं, साथ में ऐसे सिचुएशन के अंदर ये तीनों एसेट क्लासेस किस तरीके से काम में आते हैं, तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इक्विटी की। इक्विटी के बारे में सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और साथ में अगर आपने बहुत ही कम एज में इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है तो आपके गोल्स को वो बहुत ही शानदार तरीके से अचीव करने में हेल्प करता है। इसमें आपको बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पर। दूसरा यहाँ पर जो रहने वाला है एसेट वो है डेट। अब डेट क्या है, इसके अंदर फिक्स्ड इनकम टाइप के फंड्स रहते हैं। जैसे कि ये जो फिक्स इनकम टाइप के फंड है उसके अंदर जो रिटर्न परसेंटेज है वो फिक्स रहता है, जैसे कि 6%, 5%, 7%, 8%, तो ये फिक्स रहता है। अब इक्विटी और डेट दोनों को अगर साथ में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ भी जा रहा होता है लेकिन फिक्स्ड एसेट के कारण जो गिरावट होती है आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो कम हो जाती है। बराबर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया। अब इसके अंदर एक तीसरा कॉम्बिनेशन ऐड कर देते हैं कॉमोडिटी का। कॉमोडिटी का अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, कॉमोडिटी गोल्ड और सिल्वर। तो ये अनिश्चित जो समय होता है जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है लेकिन पता नहीं होता है, उस समय में काम में आता है। अक्सर ऐसा गया देखा गया है कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उस समय गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। अब ये दो एसेट क्लासेस थे, इक्विटी और डेट, और साथ के इसके अंदर हम यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को भी ऐड कर देते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है। और फंड मैनेजर करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से तीनों का जो एसेट अलोकेशन है वो कम और ज़्यादा करते रहते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस समय इक्विटी को बढ़ा दिया जाता है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उस समय डेट और कमोडिटी दोनों को बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से एसेट अलोकेशन को यूज़ करके बहुत ही अच्छा और स्टेबल रिटर्न निकालने की यहाँ पर कोशिश करी जाती है। मैं ये बात पर ज़्यादा मैं ये बात पर ज़्यादा वजन दे रहा हूँ स्टेबल रिटर्न, क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप के फंड के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन ऐसे खराब सिचुएशन के अंदर इस टाइप के फंड्स बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। अगर आपने भी ऐसे कोई फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप हमें कमेंट में एक बार लिख के ज़रूर बता दीजिएगा, और मैं आपको स्पेशली थैंक्स करूंगा क्योंकि आपने जो इस टाइप के सिचुएशन है उसके लिए बहुत ही पहले से प्लानिंग करके रखी हुई थी।
अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं जो फंड बताने वाला हूँ उसके अंदर से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप बहुत ही ईजिली अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम एक फ़ंड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले इसका नाम है यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। यहाँ पर डायरेक्ट ग्रोथ वाला जो ऑप्शन है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी के समय में इसके अंदर एनएवी चल रहा है 77 का, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न को हम बाद में यहाँ पर फोकस करेंगे कि किस तरीके से हमको रिटर्न देखने को मिल रहा है। एयूएम यहाँ पर 5078 करोड़ का हमें एयूएम देखने को मिल रहा है। लॉन्च कब हुआ था? तो 2008 में ये लॉन्च हुआ था। और अगर आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब आप जब चाहे तब इसके अंदर पैसा लगा सकते हो और जब चाहे तब अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। लेकिन एग्जिट लोड के बारे में भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पर्पस क्या है? तो एसेट डाइवर्सिफिकेशन का, मतलब अलग अलग टाइप के एसेट्स के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता रहता है। अब यहाँ पर अबाउट स्कीम दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मेन बात जो मैंने आपको आगे बताई थी, 3 एसेट क्लासेस है, तो वो यहाँ पर मेंशन किया है। बहुत ही शानदार बात है। इक्विटी, डेट और गोल्ड ईटीएफ। कमोडिटी के अंदर जो गोल्ड आता है उसके ईटीएफ को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर हम यहाँ पर अभी फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम वेट करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर फंड चल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फंड टाइप कौन सा है? ये हाइब्रिड टाइप का फंड है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर गोल्ड भी है, यहाँ पर डेट भी है और साथ में यहाँ पर इक्विटी भी यहाँ पर शामिल है। तो ये हाइब्रिड टाइप का है, तीनों टाइप के एसेट क्लासेस इसके अंदर शामिल है। एयूएम मैंने आपको बता दिया। और साथ में यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मोड में 0.41% का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ही कम है। साथ में रेगुलर के अंदर 1.77% का। बेंचमार्क भी आप देख सकते हैं S&P BSE 200 TRI प्लस यहाँ पर क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स है और साथ में यहाँ पर प्राइस ऑफ गोल्ड। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पर लमसम में तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, साथ में आप यहाँ पर SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और साथ में यहाँ पर SWP और STP के थ्रू भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। SWP क्या है और STP क्या है, ये दोनों के बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एग्जिट लोड कितना है? तो 30 डेज के अंदर 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड दिया गया है। फंड मैनेजर कौन कौन है? तो श्रवण कुमार गोयल है और जयदेव भोवाल है। तो इस फंड ने रिटर्न किस तरीके से दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फंड ने एक साल के अंदर 15.77% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर ये 17.15% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। अब मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि एक साल के अंदर हम देख सकते हैं कि मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। लगभग यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न के आसपास है या फिर जीरो रिटर्न के आसपास हमको यहाँ पर फिगर्स देखने को मिल रहा है। फिर भी यहाँ पर इस फंड ने एक साल के अंदर 15.77% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 साल में 17.15, 5 साल में 14.91 और साथ में सिंस इंसेप्शन, मतलब ये जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 12.80% के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। ऐसे मार्केट सिचुएशन के हिसाब से भी अगर एक साल के अंदर 15.77% CAGR के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इसके अंदर 2 एसेट क्लासेस ऐसे हैं जो गिरते हुए मार्केट के अंदर भी सपोर्ट करते हैं। पहला यहाँ पर डेट और दूसरा यहाँ पर है गोल्ड या फिर सिल्वर के जो कमोडिटीज़ है, वो आपको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करने के लिए अंदर यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक्चुअल में है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया है इस फंड के अंदर, कौन से स्टॉक्स है, साथ में यहाँ पर कौन से एसेट क्लासेस है, गोल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए क्या यूज़ किया गया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि टॉप होल्डिंग के अंदर टॉप 10 लिस्ट कौन सा है, तो वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसके अंदर है, तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के अंदर। मतलब गोल्ड के ETF के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है अभी के समय में? 11.17। अगर आप इस वेबसाइट को अलग अलग समय पर चेक करोगे तो इसके अंदर जो एसेट एलोकेशन है वो आपको हमेशा अलग होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हर एक समय पर जो मार्केट का सिनेरियो होता है तो वो चेंज होता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो उस समय गोल्ड का पोर्शन कम कर दिया होगा, तो आप यहाँ पर उस समय नोटिस कर पाओगे।
इसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर 4.2% का यहाँ पर एलोकेशन है। यहाँ पर जी सैक है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसका जो रिटर्न है 7.10% का है, तो वो कितना है 4.03% का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर TREPS मैच्योरिंग जो डेट के क्लासेस है, तो उसके अंदर 3.99% का इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट है 3.41 का, इन्फोसिस के अंदर 3.3, भारतीय एयरटेल के अंदर 3.05। फिर से यहाँ पर हम जी सेक के बॉन्ड देख सकते हैं, जिसके अंदर 7.32% का यहाँ पर रिटर्न है। इसका एसेट एलोकेशन कितना है 3.04। TCS के अंदर यहाँ पर 2.9% जितना यहाँ पर एसेट एलोकेशन किया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अलग अलग एसेट क्लासेस को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तीनों एसेट क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। तो सेक्टर एलोकेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर IT के अंदर 17.15% का यहाँ पर, तो यहाँ पर IT के अंदर 17.5% का एसेट एलोकेशन है। FMCG के अंदर 13.58, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 12.16, कंज्यूमर सर्विसेज के अंदर 9.96, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर 8.85, हेल्थ केयर के अंदर 8.38, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर 7.95। अब यहाँ पर जो बॉन्ड यूज किए गए हैं डेट के अंदर, तो उसका रेटिंग कैसा है, तो AAA रेटेड यहाँ पर यूज किया है, कि जो कि सबसे यहाँ पर सेफेस्ट माना जाता है, तो उसके अंदर यूज किया गया। और यहाँ पर सोवरेन बॉन्ड है, मतलब गवर्नमेंट के इशू किए गए जो बॉन्ड होते हैं, तो उसके अंदर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया। ओवरऑल अगर हम देखें तो फंड ने परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। ऐसे मार्केट सिनेरियो के अंदर भी जो रिटर्न है बहुत ही अच्छे हैं। साथ में जो बॉन्ड यूज़ किए गए हैं वो भी AAA रेटेड है। साथ में गवर्नमेंट के इशू किए गए बॉन्ड्स, उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। साथ में हमने देखा कि यहाँ पर गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल अगर हम पोर्टफोलियो को देखें तो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहा है, रिटर्न के मामले में भी, सेफ्टी के मामले में भी, और परफॉर्मेंस के मामले में भी। आपका क्या विचार है इस फंड के बारे में, आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।